क्या महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम हाउसिंग मिनिस्टर कम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी की रुखसती का वक्त करीब आ चुका है? अगर नहीं तो यूबीटी शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत जलगांव से क्यों अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का डिसीजन लो? कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में संडे टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेटेड 1 जून 2025। पेज नंबर 2 पे आर्टिकल आया। बज़ाहिर ये बहुत ही ज़्यादा कीमती आर्टिकल था, लेकिन न्यूज़पेपर की भी अपनी मजबूरियाँ होती है कि ऐसे आर्टिकल वो फर्स्ट पेज पे नहीं दे सकते। पेज नंबर 2 पे आर्टिकल दिए, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है, और इन्हीं के अंडर में एमएमआरडी आता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिडेवलपमेंट अथॉरिटी आता है। और हाल फिलहाल में जो ये 5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल का काम था और 9 किलोमीटर का जो एलिवेटर रोड का काम था थाने से भाईंदर के लिए, उसके लिए एल&टी लार्सन एंड टब्रो को ना ऑर्डर देते हुए एक दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया गया और टेक्निकल तौर पे एल&टी को डिस्क्वालीफाई किया गया। एल&टी हाई कोर्ट पहुंचती है, बम्बई हाई कोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहां से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलती, तो बिल आखिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आवाज बुलंद करते। तो इस मौजू पे एल&टी जो हिंदुस्तान की ही सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, ये दुनिया की नामचीन कंपनी है और इसका काम पूरी दुनिया में चलता है। यूरोप से लेके अमेरिका से लेके मिडिल ईस्ट से लेके बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, साउथ अफ्रीका वगैरह। इसकी तो 50,000 सब्सिडरी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग कंपनी, और ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब तो आईटी में भी आ गई, अदर फील्ड में भी आ गई, फाइनेंस में भी आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि जो 14,000 करोड़ रुपए का ये काम था, 5 किलोमीटर का रोड टनल था और 9 किलोमीटर का एलिवेटर रोड था फ्रॉम थाने टू भाईंदर। तो एमएमआरडीए ने एल&टी को डिस्क्वालीफाई करके दूसरी कंपनी को ये 14,000 करोड़ का ऑर्डर दे दी। और जब एल&टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो एमएमआरडीए ने सुप्रीम कोर्ट के डरो खौफ की वजह से इस टेंडर को स्क्रैप किया। जो 14,000 करोड़ का काम दिया गया तो दूसरी एजेंसी को, पार्टी को, उसे कैंसिल किया। तो संजय राउत यूबीटी शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाल फिलहाल में जलगांव थे, तो उन्होंने कहे कि यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए की गोल है। उनका कहना है कि ये देयर वाज अ डायरेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ ₹3,000 करोड़ इन द ₹14,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। तो संजय राउत कह रहे हैं कि ये एमएमआरडी आता है अर्बन डेवलपमेंट के अंडर, जो कि एकनाथ शिंदे के अंडर में, वो उनके पोर्टफोलियो के मिनिस्टर है। तो एकनाथ शिंदे को जाती जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन देना चाहिए। और वहां पे कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो हरकत हुई है तो जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। यहाँ से कांग्रेस का प्रेशर, यहाँ से उद्धव बाला साहब ठाकरे की यूबीटी का प्रेशर, एमपी संजय राउत के तहत। तो इस मौजू से एकनाथ शिंदे तो बड़े टेंशन में होंगे। 3,000 करोड़ का मामला है और वो 3,000 करोड़ किसी और का नहीं, आपका और मेरा है। हम टैक्स देते हैं, वही ये पैसा है, कोई जेब का पैसा लगाता नहीं है। और दूसरी बात, इतना कीमती आर्टिकल जो संडे टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए था, उसे पेज नंबर 2 पे ढक ले। अदर जो आर्टिकल है जो 2, 3, 4 नंबर पेज पे आ सकते थे, और ये आर्टिकल को नंबर 1 पे आना चाहिए था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की भी मजबूरी है। कैसे वो इतना बड़ा आर्टिकल पेज नंबर 1 पे दे देता, उसने 2 पे दिया, इतने छोटे शक्ल में दिया। क्यों? क्योंकि इसे गवर्नमेंट से ऐड चाहिए। अगर ये बड़ी हेडिंग दे देता, सबों की नज़र में आ जाता, तो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐड मिलना कम हो जाती है, बंद हो जाती। तो वो भी अपनी कंपनी को चलाना चाहता टाइम्स ऑफ इंडिया को, इसके लिए इतना छोटा आर्टिकल दिया। लेकिन इस आर्टिकल और इस हरकत की वजह से, 3,000 करोड़ की वजह से, एकनाथ शिंदे हाल फिलहाल में फुल टेंशन में।